जय हिंद। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोल्यूशन के बारे में। और पोल्यूशन क्या होता है यानी कि प्रदूषण जिसको बोलते हैं, वो प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और बातें करेंगे कि आखिर पोल्यूशन जो होता है कैसे बढ़ता है और पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है और इससे जो प्रभाव पड़ती है उसके बारे में आज बताएंगे। और इसके घटक जो होते हैं उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले जानिए कि पोल्यूशन होता क्या है। देखिए, प्रदूषण जो होता है, यहाँ पे देखिएगा, पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं यानी कि जिनमें वायु आते हैं, जल और मृदा, ये सब चीज़ें जो आते हैं इसी चीज़ में, यानी कि इन सभी में यदि कुछ तत्व आवांशिक रूप से यानी कि अपने आप मन चाहे जब उसमें शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं, यानी कि पोल्यूशन कहते हैं। और पूरे घटना को प्रदूषण कहते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे कुछ ऐसे प्रदूषण है जो नेचुरली हैं, यानी कि प्राकृतिक पोल्यूशन जो होते हैं, और कुछ इंसानों के द्वारा पोल्यूशन मतलब बढ़ता है और होता है, और कुछ नेचुरली पोल्यूशन जो होता है मतलब उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, यानी कि इसमें 3 बातें हम लोगों को जानना है जो निम्नलिखित में है। समझिएगा। पहले देखिए, पोल्यूशन का कारण यानी कि प्रदूषण का कारण, पहला चीज़ है कारण, ना कि पोल्यूशन कैसे बढ़ता है, एक कारण हो गया। और दूसरा होता है आपका, दूसरा हो गया इसका कारण हो गया, और दूसरा प्रभाव यानी इफेक्ट क्या होता है इससे, और तीसरा जो होता है आपका होता है बचाव, यानी कि पोल्यूशन से कैसे बचे, यानी कि बचाव क्या होनी चाहिए और इसको रोकने के लिए मतलब रोकथाम क्या होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि देखिए, किसी भी प्रदूषण, और सबसे पहले समझिए प्रदूषण आखिर कौन कौन होते हैं, इसके घटक जो होते हैं कौन कौन होते हैं। समझिएगा। देखिए, प्रदूषण के घटक जो होते हैं, वायु प्रदूषण जिसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं, जल प्रदूषण यानी कि हम लोग वाटर पोल्यूशन जिसके नाम से जानते हैं, और ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पोल्यूशन यानी कि जिसको साउंड बोलते हैं ना, नॉइज पोल्यूशन के नाम से, और मृदा पोल्यूशन जो होता है उसको हम लोग सॉइल पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसमें हम आपको कुछ मेन पॉइंट है जो मेन आपका इसमें 2 चीज़ आते हैं। 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है फैलता है। सबसे पहले देखिए, एक होता है वायु प्रदूषण और दूसरा होता है जल प्रदूषण। हम इसी बात पे अगर आपसे चर्चा करेंगे। जैसे वायु प्रदूषण की अगर बात करते हैं, तो वायु प्रदूषण में होता क्या है कि सबसे पहले आप जानिए कि वायु में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वायु जो क्या है, एक फिक्स अमाउंट में है। और उस फिक्स का अमाउंट, जैसे हम लोग कहते हैं कि वायुमंडल में क्या है, 78% जो आपका नाइट्रोजन है, और 21% जिसको बोलते हैं 21% ऑक्सीजन, और बाकी 1% जो है अदर गैस है। समझे। इसी बात पे प्रदूषण अब कैसे फैलेगा, वायु प्रदूषण में कैसे होगा। देखिएगा, यहाँ पे अगर 78% यहाँ पे कितना है, 78% नाइट्रोजन है, तो ये फिक्स है कि 78% ही नाइट्रोजन रहेगा। लेकिन इसमें मन चाहा मतलब अपने आप से अगर दूसरा गैस और कोई तत्व जब शामिल हो जाता है तो ये पोल्यूशन उससे बढ़ जाता है। यानी कि ये जब तक जितना है तो उतना लिमिट तक मतलब वो बंद है। अगर उसके बाद पोल्यूशन अगर बढ़ता है तो ये कारण हो सकता है कि मन चाहे कोई यहाँ पे दूसरा तत्व आकर इसमें शामिल हो जाता है, उसके कारण पोल्यूशन बढ़ने लगता है। ठीक है। अब यहाँ तक समझिएगा। जैसे कभी कभी देखे होंगे कि बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं घर में, वही यहाँ पे है कि अगर बिना मन चाहे अपने मन से अगर यहाँ पे आ जाते हैं और शामिल हो जाते हैं तो यही होता है मतलब पोल्यूशन का बढ़ना। ठीक है। ये कारण हो गया। आगे कारण किस किस कारण से पोल्यूशन जो होते हैं बढ़ते हैं, यानी कि प्रदूषण बढ़ते हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण में समझिए, अभी के डेट में समझिएगा कि अभी जो वाहन चलते हैं, अभी देखिए यहाँ पे जो ज्वालामुखी बताए थे, यानी कि नेचुरल पोल्यूशन जो होता है, यानी कि प्राकृतिक प्रदूषण जो होता है वो होता है ज्वालामुखी उत्पत्ति, मतलब ज्वालामुखी का उत्पन्न होना और जंगलों में अचानक से आग लग जाना। जैसे जंगलों में जो हवाएं चलती है, तो हवाएं चलने के कारण पेड़ एक दूसरे से टकराकर अचानक से वहाँ पे क्या लग जाती है, आग लग जाती है, जिसमें CO यानी कि CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और वो भी क्या है, मतलब जितना कार्बन इसमें है वायुमंडल में है उसके अपेक्षा यहाँ पे कार्बन जो होता है ना इसमें सम्मिलित हो जाता है, यानी कि शामिल हो जाता है, जिसके कारण पोल्यूशन बढ़ने लगता है। यहाँ तक समझिएगा। ज्वालामुखी भी वही चीज़ होता है।
अब इसमें एक और जैसे पहिया जो यानी कि वाहन जो होते हैं, गाड़ी जो हम लोग चल रहे हैं अभी, बाइक हो गया, फोर व्हीलर हो गया, तो ये सब में भी जो क्या होता है ना कि इसमें से भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ उसमें शीशा भी निकलता है, मतलब माना जाता है ऐसा, और निकलता भी है। तो ये क्या है, ये मतलब एयर पोल्यूशन को मतलब बढ़ावा दे रहा है, इसे मतलब बढ़ रहा है। जैसे कभी कभी देखे होंगे खाना बनाते हैं चूल्हा पे, तो चूल्हा पे जो हम लोग खाना बनाते हैं, या कारखाना हो गया, कारखाने से जो धुएँ निकलते हैं, वो सब भी क्या है कि एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है। तो वो सब चीज़ों को मतलब ये बढ़ाने की मतलब प्रक्रिया जो है इससे बढ़ता है। कारण हो गया मतलब पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन का बढ़ने का कारण क्या है कि मतलब जैसे इंडस्ट्री का जो प्रदूषित हवाएं होती, धुआं जो निकलता है, उसमें से लोग सिगरेट पी लेते हैं और चूल्हे जला लेते हैं। ये सब क्या है, एक प्रकार का मतलब प्रदूषित कर रहा है, एयर पोल्यूशन को मतलब बढ़ा दे रहा है ना, बढ़ाना है, ये बढ़ाता है। अब प्रभाव इसका क्या पड़ेगा और इससे बचाव क्या हो सकता है, ये चीज़ अभी जानेंगे। देखिए सबसे पहले, अब कभी कभी देखे होंगे कि जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जुगालू करते हैं। जुगालू जो करते हैं जानवर, यानी कि जिसको हम लोग पगड़ी कहते हैं, चीविंग कहते हैं। तो भोजन जो जानवर होते हैं हमेशा मतलब भोजन निकलने के बाद वो जुगालू करते हैं। तो जुगालू जो करते हैं तो उनसे भी क्या होता है ना कि जब अपना वो जुगालू करते हैं अपने मुंह से, तो उससे भी एक गैस निकलता है जो होता है मेथेन। अब ऐसा नहीं है कि कार्बन है तो कार्बन ही एक प्रदूषित करता है, कार्बन के साथ साथ मेथेन वगैरह भी जो गैसें होते हैं वो सब भी हमारे मतलब प्रदूषण को बढ़ावा देता है। प्रदूषण फैलता है उसके कारण भी मतलब एयर पोल्यूशन में फैलता है। तो अभी देखिए हमारा सरकार जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है कि जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो वाहन है उसको इलेक्ट्रिक में बदल रहा है। यानी इलेक्ट्रिक में बदलने का कारण यही है कि कम से कम एयर पोल्यूशन से हम लोगों को बचाव हो सके। मतलब इसका बचाव कैसे होगा इस चीज़ के बारे में, जैसे कभी के देखेंगे कि अभी फ्री में अथी सरकार हमारा दिया अथी योजना दिया गैस सिलेंडर चूल्हा वाला, कि हर घर में जो लकड़ी से खाना बनाए जा रहे हैं उसके जगह पे हम लोग चूल्हा का यूज़ करेंगे, गैस का यूज़ करेंगे, सिलेंडर का यूज़ करेंगे। ताकि पहले जो लकड़ी हम लोग जलाते थे जिससे CO2 निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उससे कम मात्रा में यहाँ पे गैस पे निकलेगा, ताकि उससे एयर पोल्यूशन जो है कम बढ़ेगा। तो ये होता है ना, इसका मतलब कारण हो गया। और बचाव के लिए तो ये बचाव हो गया आपका, यानी कि हम अथी पेट्रोल डीजल गाड़ी वाला जो वाहन है उसको ना चलवाकर हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा सरकार इलेक्ट्रिक अथी वाहन चलाने का प्रयास कर रही है। तो उसमें बचाव हो गया। अब प्रभाव इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन से प्रभाव क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारा की बीमारियाँ होता है, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जर्म्स जो होते हैं वो भी क्या होता है एयर पोल्यूशन में सम्मिलित हो जाते हैं। और तो इससे हमारे जैसे संपर्क में कांटेक्ट से जो बीमारियां बढ़ती है, हम लोग हवा में जब सांसें लेते हैं तो उसके अंदर वो जो जैसे मान लीजिए धुआं लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर आता है, तो उस तरह के बहुत सारे गैस हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारे बॉडी को क्या करता है वो इफेक्ट डालता है, प्रभाव पड़ता है और हम बीमार हो जाते हैं। और ये हो गया आपका प्रदूषण, यानी कि वायु प्रदूषण। अगर जैसे हम प्रदूषण की अगर अभी परिभाषा जब आपको बताएं कि पर्यावरण के विभिन्न घटक हैं जिनमें ऐसी हवाएं, ये क्या है ना कि वायु, जल और मृदा, तो ये सब के आवश्यक मतलब मन चाहे जब सम्मिलित हो जाते हैं तो उसमें भी सेम वही चीज़, यानी कि डिफिनेशन जो है सेम वायु प्रदूषण में होगा। वायु प्रदूषण के यानी कि जितना लिमिट है वहाँ पे मतलब फिक्स अमाउंट में, जब यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन ये सब फिक्स है, तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पे वायु प्रदूषण में क्या होता है कि ये बढ़ जाता है, मन चाहे मतलब अपने आप जाकर कोई तत्व या गैस वहाँ पे शामिल हो जाता है, तब यहाँ से क्या होता है कि मतलब वायु प्रदूषण हो जाता है। मतलब जितना फिक्स है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें बाहर से कोई अगर वस्तु यदि तत्व जाता है तब वहाँ पे एयर पोल्यूशन बढ़ने का संभावना हो सकता है। तो इसका कारण क्या है आप समझ गए, वाहन जो चल रही है, फैक्ट्री में जो धुएं निकल रहे हैं, और जो हम लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, और कुछ नेचुरल आपको बताया कि इससे प्रभाव जो पड़ते हैं, जंगलों में आग लग जाना, ज्वालामुखी, ये सब से भी क्या होता है मतलब प्रदूषण फैलता है, यानी कि वायु प्रदूषण फैलता है। अब कारण प्रभाव समझ गए, बचाव भी समझ गए कि इससे बचना है तो हमको क्या करना होगा, तो ये सब कम कर दे, चूल्हे जलाना कम कर दे, वाहन जो चल रही है अभी इलेक्ट्रिक से चलना, अब ट्रेन जो पहले कोयला से चल रहा था अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वो भी हो गए हैं। तो अब देखिए जल प्रदूषण, जल प्रदूषण इसमें भी वही चीज़ पढ़ना है, कारण यानी कि किस कारण से मतलब जल प्रदूषण फैलता है, और प्रभाव, इससे जल प्रदूषण से प्रभाव क्या होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग
ये वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और इससे बचाव क्या होनी चाहिए, हम क्या चीज़ करें ताकि हम जल प्रदूषण से बच सकें। सबसे पहले जाने कि जल प्रदूषण वही चीज़, सेम वही चीज़ है, यानी कि जैसे वायु जल, यानी कि जल के जो होते हैं, जल में यदि कुछ अवांछित तत्व, यानी कि हम बात करते हैं कि मनचाहे तत्व अगर जल में मिल जाते हैं तो वो क्या होते हैं, मनचाहे जब मिले तो वो क्या हो गया, आपका जल प्रदूषण हो गया ना। यानी कि समझ सकते हैं कि जल प्रदूषण के अगर बाहर से कुछ आते हैं तब उसमें जैसे तत्व हो गया, बहुत सारे कीचड़ यानी गंदगी जो फैलता है जल में। कभी कभी यहाँ पे एक फ़ोटो देखिएगा, इसमें लोग क्या करता है कि जिस पानी में जो जल होता है जिसमें नहाता है वही पानी को क्या करता है, पीता है, तो भैया प्रदूषण तो बढ़ेगा। अब अभी के डेट में देखिएगा, अभी नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सब जगहों पे प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। इसका कारण क्या है फैलने का, कि जैसे मान लीजिए हम लोग जहाँ पे नहाते हैं वहीं पे कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोने के साथ साथ वही पानी को हम लोग पी लेते हैं। जैसे नदी वगैरह का पानी होता है, कभी कभी ऐसा होता है पी लेते हैं हम लोग, तो वो पानी से हम लोगों को बॉडी पे क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट करेगा। बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा तो हम बीमार ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो यही चीज़ समझिएगा कि ये एक क्या है ना कि इसका जो संरचना है जल प्रदूषण का, तो जल प्रदूषण कैसे बढ़ता है, हम मतलब इससे अगर प्रभाव, ये हमारे शरीर को बीमारी फैला सकता है, किडनी खराब हो जाएगा पानी पीने से, और ऐसी जो बीमारियां उसमें है वो फैलती रहेगी हमारे बॉडी में। ऐसे बचाव है तो हम क्या करेंगे कि ऐसी मतलब गंदे चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे कभी कभी कचरा वगैरह उठाकर हम नदी में फेंक देते हैं तो वो पानी फिर हम उसी को पीते हैं, सप्लाई करके पीते हैं या जो भी करके पीते हैं, तो वो हमारे बॉडी को प्रभाव डालेगा। तो इससे बचना है तो हमें मतलब क्या करना चाहिए कि जितने भी पानी हैं उसको हम गलत इस्तेमाल में ना लाएं। यानी कि जैसे कह सकते हैं कि हम उसमें गलत चीज़ें ना फेंकें, गार्बेज जो होते हैं, कचरा जो होता है वो पानी के अंदर हम ना फेंकें, ताकि वो पानी मतलब प्रदूषण होने से क्या होगा, बच सके। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका बचाव। अब हम लोग ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं। अभी देख रहे होंगे कि मतलब अभी जो ध्वनि प्रदूषण यानी कि जब भी साउंड जिसको कहते हैं, साउंड अभी देख रहे हो कि बहुत अभी जो शादी ब्याह जो होते हैं उसमें तो साउंड मतलब इतना ज़्यादा लोग बजाते हैं कि कभी कोई हार्ट अटैक का बीमारी, अगर हार्ट अटैक वाला पेशेंट जब अगर सामने आए तो वो हार्ट से ही क्या हो जाएगा, हार्ट से ही मर जाएगा। तो यही होता है ध्वनि प्रदूषण। तो इसको बचाव के लिए जैसे बहुत सारे देखे होंगे कि हॉर्न गाड़ी का लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड वाला, मतलब अति धीमी धीमी वाला साउंड जो है नहीं लगाते हैं। और अभी हमारा सरकार भी इस पे बैन लगा रहा है कि डीजे शादी वगैरह में नहीं बजाना है, लेकिन आवाज़ कर क्या करता है, देखिए ऐसा ये सही बात है कि अगर शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें बिना मतलब साउंड का या बाजा का कोई इंजॉय नहीं लगता है ऐसे कि अगर कोई भी सब चीज़ ओके कर दिया और बाजा जब उसमें नहीं बजाइएगा तो लगता है ना कि कुछ यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, मतलब एक सुनसान टाइप का होता है वहाँ पे, मतलब सब लगता है कि सदमा में सब लोग रह रहा है, इस टाइप से मतलब महसूस होता है, फीलिंग होता है। लेकिन ये भी बात है कि जब हम डीजे लगाते हैं, डीजे से अच्छा है कि हम एक दो साउंड छोटा मोटा लगा लें ताकि हम उससे आनंद भी लें और मतलब हमारी बीमारी जो है बचे, हम बीमारियों से बचें। आजकल देख रहे हैं कि अभी डीजे का फुल साउंड कर देता है और बिना डीजे का तो अभी शादी होना ही मुश्किल है, और फुल साउंड कर देता है, बेस बढ़ा देगा और वॉल्यूम सब फुल कर देगा, मतलब गाना भी ऐसा ऐसा बजाता है, मतलब म्यूज़िक जो मतलब किसी अगर हार्ट अटैक का बीमारी वाला अगर कोई आदमी है तो वो ऑटोमेटिक है कि उसका साउंड से क्या हो जाएगा ना कि मर जाएगा। तो इसी को बैन लगाने के लिए हमारे सरकार ने सब चीज़ को डीजे को बंद करा रहा है। नॉर्मली आप ऐसे बाजा बजा रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया मतलब ध्वनि प्रदूषण को अगर रोकना है तो आप डीजे वगैरह मत बजाइए, और बजाना भी है तो कम साउंड में बजाइए ताकि दूसरे को भी प्रभाव न पड़े और दूसरे को इफ़ेक्ट ना हो और वो बीमारी से बचे। कारण यही है, ये सब चीज़ें रोकिए। और प्रभाव आप तो अब जानिए रहे हैं कि हार्ट अटैक वाला बीमारी जो होगा बढ़ेगा, और बचाव कि इसको आप समझें और इसका मतलब कम यूज़ करें। मृदा प्रदूषण क्या होता है, यानी कि सॉइल पोल्यूशन जो होता है, इसमें मिट्टी पोल्यूशन, यानी कि कभी कभी देखे होंगे कि मिट्टी पोल्यूशन जो होता है कहीं पे कचरा फेंक देते हैं मिट्टी में, और वही मिट्टी क्या है, जैसे कभी कभी कोई भी जानवर को या कोई भी चीज़ को हम नीचे दफना देते हैं
तो दफनाने से भी क्या होता है ना कि उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है, यानी कि उसके नीचे सड़ने गलने के वो क्या होता है ना, मिट्टी का भी मतलब प्रभाव वो थी, सॉइल पोल्यूशन बढ़ सकता है उससे। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप ज़रूर दें, और नहीं तो आने वाला समय में ना हम रहेंगे ना आप रहिएगा, तो पोल्यूशन से बचिए और सबको ये समझाइए ताकि सब लोग इसका निवारण करें, बचाव करें और प्रदूषण से लड़ें, ताकि अपने जीवन को प्रोटेक्शन कर सके और सुरक्षा प्रदान कर सके। तो चलिए आज की